गुड इवनिंग। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेक्टर प्रोडक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनका मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन है। प्लीज़ डायरेक्शन नहीं, फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक करंट में भी होती है, लेकिन हम उसे वेक्टर नहीं मानते। तो वेक्टर्स को हम लोग, कोई वेक्टर हो तो उसके ऊपर एरो दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई बेसिक प्रॉपर्टीज आप सब लोगों ने पहले से पढ़ी होंगी, हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन मैं वेक्टर डबल प्रोडक्ट को पहले डिस्कस करना चाहूँगा। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट पे बात करते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी जब आप बात करते हैं तो ये ए बी क्रॉस थीटा की तरह डिफाइन होता है, जहां अगर इसे वेक्टर ए और इसे वेक्टर बी माना जाए तो ये एंगल थीटा है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कम्यूटेटिव है, ये बी डॉट ए के बराबर होती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, फाइनली ये मैग्नीट्यूड है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इतना आता है अभी ये पर्याप्त है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बाद में सीखेंगे। अब दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जब आप बात करते हैं तो ये ए बी साइन थीटा इंटू हम एन नॉट लगाते हैं। अब ये क्या है हम इसे समझते हैं। प्लीज़ पहले वाले पर ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर ए का मतलब वेक्टर ए की लेंथ है। वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ है। इसका मतलब जितना लंबा वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे समझिएगा, ऐसे। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसे ए मान रहा हूँ, इसे बी मान रहा हूँ। तो इसे थीटा एंगल मान लीजिए। तो ए किसे माना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ए वेक्टर ये है। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, तो आप ए पर अपना हाथ रखिएगा ऐसे, और ए से बी की ओर इसे मोड़िएगा ऐसे। तो आपका अंगूठा कहाँ को आएगा, ऊपर को। ए पर हाथ रखिएगा, ए से बी की ओर इसे मोड़िए ऐसे। तो उस दौरान आपका अंगूठा जहाँ को जाएगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर एन कैप या एन नॉट है। क्या आपको ये समझ में आया? अगर आप इसे बी क्रॉस ए करते हैं, ये मैंने पहले भी कहा, ये ए है, ये बी है, तो बी पर हाथ रखेंगे, राइट हैंड लॉ से ही आप देखिएगा दाहिना हाथ आपका आना चाहिए, और दाहिना अगर ऐसे घूमेगा तो अंगूठा नीचे को जाएगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद समझा पा रहा हूँ आपको। ये ए क्रॉस बी जब होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो जहाँ को आपका थंब जाएगा, अंगूठा जाएगा, वहाँ को वेक्टर की डायरेक्शन मानी जाएगी। मेरे ख्याल से आपको डबल प्रोडक्ट में ये समझ में आया होगा। अब आप एक बेसिक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर कई लोग जब ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले ये समझिएगा, सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हम लोग कई बार ये एक्स, ये वाई, ये जेड बना लेते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू लॉ को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये गलत होगा और ये सही होगा। कैसे? आप कमरे के कोने पे सोचिए, आपका कमरे का कोना है, ये ओरिजिन कोना है,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कमरे के फर्श की दो लाइनें हैं कोने की, और जेड एक्सिस वर्टिकल लाइन है। क्या ये समझ में आया? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोग उसको आई से दिखाते हैं, और वाई एक्सिस में जे से। तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई, आप अपना अंगूठा, अपना हाथ आई की डायरेक्शन में रखिए और जे की तरफ ले जाइए। हाथ ऐसे रखिए, जे की तरफ ले जाइए और देखिए अंगूठा कहाँ को आ रहा है। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या जेड एक्सिस की तरफ आ रही है? अगर आ रही है तो इसको हम जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या मानते हैं? के। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच साइन, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री इंटू दोनों के परपेंडिकुलर एन नॉट। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 sin 91 केवल एन नॉट है, और ये वेक्टर कहाँ की डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या मानते हैं आप? के। तो के नॉट जस्टिफाइड है। क्या ये क्लियर हो पाया? अब आप इधर देखिए, अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे इसमें, तो आई पर हाथ रखिएगा और हाथ आपका उल्टा आएगा। हाथ उल्टा आएगा, घूमेगा तो अंगूठा नीचे को जाएगा। अंगूठा नीचे को जाएगा तो जेड डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए, लेकिन आपने तो ऊपर बनाई है। इसीलिए प्लीज कभी भी रैंडमली एक्स वाई जेड मत मानिए किसी को भी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जब भी आप मानते हैं उनमें राइट हैंडेड स्क्रू लॉ फॉलो होना जरूरी है। ये ठीक है, एक्स इसे मानिए, वाई इसे मानिए, जेड इसे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आई, ये जे और ये के। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, आप इसमें देखिएगा आई, के क्रॉस आई, जे। अगर आपने इसे रिवर्स करने की कोशिश की, जे क्रॉस आई, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई क्रॉस जे माइनस जे। हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इन परेशानियों को देखते हैं, इसीलिए हमने इन कुछ चीज़ों को रिवाइज किया है। वेक्टर, दो वेक्टर्स का जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें आई जे के की डायरेक्शन और राइट हैंडेडनेस पर ध्यान दीजिए। आप कोई भी एक्स वाई जेड ऐसे बनाते हैं कई बार, तो जनरली जिस समय आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कई क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट आ सकती है। मैं खुद महसूस कर चुका हूं इसे, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बात करेंगे। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी। हम लोग इसे अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिखा जा सकता है, और ये सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है। मतलब आप इसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, या बी डॉट सी क्रॉस ए, या सी डॉट ए क्रॉस बी, आप इसे बना सकते हैं। हम लोग इसे और एक शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पहले वाले को ए बी सी या बी सी ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या सी ए बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस बराबर हैं, सिमेट्रिक है। आप महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा इसके मुकाबले हाँ इनको लिखना आसान है, ये डॉट गलती से लगा है, ए बी सी होगा केवल, यहाँ बी सी ए बी। बात यह कि ये
और किसी रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो पहला एक्सप्रेशन होगा, हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म नॉर्मली हम इसे सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, और यहाँ से डिटर्मिनेंट फॉर्म के बाद ये प्रूफ भी हो जाएगा आखिर ये स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। हम मान लेते हैं लेट A इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, C इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3K। नाउ B क्रॉस C, मैंने दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी वहाँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको मालूम होगा। आप देखिए इसे ऐसे सॉल्व करते थे, I J K, B के कंपोनेंट लीजिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो I टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस J टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस K टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1 आप लिख सकते हैं। अब हम लोग नाउ A डॉट B क्रॉस C, हम इसे ये दिखाना चाह रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से A के कंपोनेंट A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B क्रॉस C, एक्सप्रेशन ऊपर वाली लाइन में है तो I टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस J टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस K टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। डॉट प्रोडक्ट मैं मान के चल रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, I डॉट I 1, I डॉट J 0, I डॉट K भी 0। तो A1 के साथ क्या आ गया, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। आप अगर गौर करें डिटर्मिनेंट की, अगर आपको याद हो तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करिए तो A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, यही एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आपको तीन वेक्टर डिटर्मिनेंट इस तरह से वेक्टर दिए गए हैं, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है, A डॉट B क्रॉस C पूछा है, तो पहली रो में A के कंपोनेंट, दूसरी रो में B के कंपोनेंट, तीसरी रो में C के कंपोनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? अब हम इसमें कुछ चीज़ें नोट करते हैं। पहला, अब आप ये समझ सकते हैं ABC स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं इसका ऑर्डर A B C D या C B कर दूं तो माइनस टाइम्स आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? आप लोग जानते हैं ये दो रो हैं, सेकंड और थर्ड रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में बाहर से माइनस आ जाता है। अगर C वाली रो बीच दूसरी बन जाए और B वाली तीसरी, तो क्या ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा? इसका मतलब ABC या माइनस टाइम्स ACB। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ABC या ACB साइक्लिक ऑर्डर का अगर आप रोटेशन चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। क्या ये समझ में आया? देखिए, हम लोग जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का आप लोगों के लेवल पर, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो अगर वेक्टर ए, आप ऐसे समझिए, मैं अगर एक कोई 3 डायमेंशनल पैरेललोपाइड बना रहा हूं, ये सपोज ये ओरिजिन है और मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका वॉल्यूम बताएगा। क्या बताएगा? वॉल्यूम। इसको पैरेललोपाइड कहते हैं, PARALLEL। तो कभी किसी पैरेललोपाइड के 3 वेक्टर साइड दे रखी हों तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उनका स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए। वॉल्यूम स्टेलर क्वांटिटी है और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया होगा कि स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक। अब आप एक बात बताइए, अगर कभी 2 वेक्टर एक जैसे हो जाएं, ए बी बी, तो आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की 2 रो एक जैसी हो जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से 2 रो एक जैसी हो जाएंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर आइडेंटिकल हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप इसे ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। अगर 3 में से 2 वेक्टर एक जैसे होंगे तो बताइए क्या मैं ये स्ट्रक्चर बना पा सकता हूं? ये स्ट्रक्चर 3 अलग अलग साइड को दिखा रहा है, ए बी सी। अगर बी सी भी बी ही हो जाए तो तीसरी साइड तो बनेगी नहीं, ये तो बी 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 दोबारा आ जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम तो बनेगा ही नहीं, एरिया बनेगा। 2 डायमेंशन, 2 ही वेक्टर हैं। 2 वेक्टर से आप वॉल्यूम नहीं डिफाइन कर सकते। वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन होने जरूरी है। तो लेकिन आपको तो 2 ही दिए होंगे, तो उस सिचुएशन में ये 0 होना चाहिए या नहीं? तो वॉल्यूम 0 हो सकता है अगर 3 में से 2 वेक्टर एक जैसे हों। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, 2 ही वेक्टर तो हैं। मतलब 2 वेक्टर ऐसे भी लिखे जा सकते थे, ए बी, तब भी ये 0 आएगा, और ए बी बी तब भी 0। ये तो एरिया है। अब तो 2 ही वेक्टर हैं तो एरिया होगा। 2 वेक्टर में वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन जरूरी है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की 2 रो एक जैसी हैं इसलिए 0 है। मुझे उम्मीद है आपको शुरुआत में थोड़ा सा समझ में आएगा। कल मैं इससे आगे आपको नया लेक्चर, इस पर कुछ और चीजें हम बात करेंगे। थैंक्स।